ऐसा पत्थर जो ढलान पे खड़ा है, एक ऐसा मंदिर जो समंदर के पास खड़ा है, 5 पांडवों का रथ जो अधूरा रहा है, अर्जुन की तपस्या जो एक पत्थर पर कहानी दर्शाती है, उस जगह का नाम है महाबलीपुरम, द सिटी ऑफ टेम्पल्स। वेल्लोर और कांचीपुरम करके हम लोग पहुँचे हैं महाबलीपुरम, जो 70 किलोमीटर की दूरी पर है। महाबलीपुरम रहने और खाने के लिए थोड़ी एक्सपेंसिव जगह है और हम लोग रुके हैं निर्वाणा बुटीक रिसोर्ट। होटल में चेक इन करने के बाद हमने स्विमिंग पूल में स्विमिंग किया और उस दिन आराम किया। मैं अभी आ गई हूँ शोर टेम्पल और ये 10 बजे ओपन होता है और हम लोगों ने कॉफ़ी पी है। अभी तक कुछ भी ओपन नहीं हुआ था तो हम लोग कुछ खाने के लिए मिला नहीं, तो अभी हम टेम्पल करके फिर से ब्रेकफास्ट करने के लिए जाएंगे। तो महाबलीपुरम में जब आप एंटर करते हो तो आपको 75 रुपीज़ चार्ज लेते हैं और वो पार्किंग के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन हम लोगों ने कल कोई भी प्लेसेस विजिट नहीं की थी, तो इस वजह से हम लोगों ने अभी आते टाइम 75 रुपीज़ फिर से पे किया सभी पार्किंग के लिए। और हम लोगों ने अभी गाइड भी लिया है जो 700 रुपीज़ हमसे चार्ज ले रहा है। और इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा पार्किंग के उससे कहा है कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो तो टिकट के पैसे इसमें इंक्लूड कर दो। 1700 रुपीज़ विद टिकट्स हम लोगों ने वो हम लोग से चार्ज ले रहा है। तो अभी 10 बजे टेम्पल ओपन होगा, फिर हम लोग अंदर जाएंगे। और यहाँ के सभी मॉन्यूमेंट्स के टाइमिंग है सुबह 10 से शाम से 5 बजे तक। और यहाँ पे 19 प्लेसेस है विज़िट करने के लिए। इसमें से जो टूरिस्ट है वो 10 प्लेसेस आपको दिखाते हैं, लेकिन इसमें से जो मेन टेम्पल्स है वो 4 है। तो हम लोग अभी वो 4 यहाँ पर विज़िट करेंगे। हम यहाँ पर अभी 2 दिन रुकने वाले हैं। 2 नाइट्स हम लोग अभी रुके हैं निर्वाणा बुटीक रिसोर्ट में। तो और आज हमारे पापा जी का भी बर्थडे है। ये है शोर टेम्पल और यहाँ पे सी शोर है, इसलिए इसका शोर टेम्पल पड़ा है। ये 6th सेंचुरी में बना है। पल्लव डायनेस्टी ने इसे बनाया था, 4 जनरेशन इसे बना रही थी। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये जापानीज़ और चाइनीज़ की भी झलक देखने के लिए मिलती है, क्योंकि उस ज़माने में यहाँ पर ट्रेड होता था, जैसे मुंबई में होता है जैसे यहाँ पर भी होता था। और यहाँ पर ये जो मेरे पीछे ये जो कुआं देख रहे हो ये मीठे पानी का कुआं है। और यहाँ पे जब सुनामी आती है तब ये बीच का जो होल है, दिख रहा है आपको दिखता है, मैं आपको वीडियो में देखिए, बीच में जो होल है वहाँ पानी बहुत नीचे चला जाता है। तब यहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर सुनामी आने वाली है, फिर ये वो यहाँ से दूर चले जाते हैं। यहाँ पर ऐसे 7 टेम्पल्स थे जो 6 पानी के अंदर चले गए। यहाँ पे बहुत सारी सुनामी आ गई थी और सिर्फ ये एक लौता टेम्पल बचा है। और यहाँ के ऊपर जो रॉक्स है उसके बीच में शेल्स कूट के नींबू अंडा ऐसे बहुत सारे चीज़ें डालकर उसे बना के उसके ऊपर परत देकर उसके ऊपर वेजिटेबल कलर्स भी यूज़ कर सब बहुत ही खूबसूरत टेम्पल्स बनाया गया था। लेकिन अभी ये थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा ऐसा सुनामी की वजह से वो सब चला गया है। इससे आपको रॉक टेम्पल देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर एक लौता ऐसा टेम्पल है जहाँ पर विष्णु और शिव जी की मूर्ति है। और बाहर के साइड में मतलब ये आपको ये छोटा टेम्पल दिख रहा है, यहाँ पर एक कार्विंग की गई है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है, कार्तिक है और पार्वती देवी है।
और यहाँ पर ये जो छोटे 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 नंदी देख रहे हो 108 थे, जिसमें से अभी सिर्फ 63 ही बचे हुए हैं। यहाँ पर ये छोटा सा स्टेज दिख रहा है, यहाँ पर कुश्ती होती थी, कुश्ती या फिर डांस, जो राजा वो सब देखते थे। पहले समुद्र में जाके नहा के फिर यहाँ से वो लोग देवाओं के दर्शन करने के लिए आते थे। बहुत सारी हिस्ट्री है यहाँ पर और बहुत ही पुराना टेंपल है और बहुत ही खूबसूरत टेंपल है, अलग है। और ये जो नंदी दिख रहे हैं ये ना नॉर्मल टेंपल से बहुत बड़े नंदी है, देख लो आप, बहुत बड़े बड़े नंदी है। और जब सनराइज़ होता है, सनसेट होता है, तो सनराइज़ के टाइम पर मंदिर के पीछे साइड से सीधे रेज़ मूर्ति के ऊपर पड़ती है और सनसेट के टाइम पर यहाँ से रेज़ पड़ती है। कितने दिमाग लगाकर टेंपल बनाया गया है और ये नीचे से लेकर ऊपर तक बनाया गया है। बहुत ही बढ़िया टेंपल है और समुंदर की आवाज़ भी आ रही है और माहौल तो बहुत ही बढ़िया हो गया है। अभी तो देखो बारिश का मौसम है, कभी कभी धूप कभी कभी छाँव। अभी यहाँ से हम लोग दूसरे टेंपल पे विज़िट करने के लिए जाएंगे। ओवरऑल ये टेंपल बहुत ही खूबसूरत है और ऐसे मॉन्यूमेंट्स देखते हैं ना तो कुछ समझ में नहीं आता। जब आप किसी गाइड की हेल्प लेते हो तो बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। ये मतलब ये सुनामी की वजह से बहुत सारा ऐसा चला गया है, धुंधला हो गया है, तो वो गाइड ने हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया। और अभी ये जो बड़ा वाला टेंपल है उसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते कोविड के वजह से, नहीं तो नॉर्मल जब कोविड नहीं रहता तो हम लोग अंदर जा सकते हैं। मैं अभी पंचरथ पे आ गई हूँ और जो 5 पांडव थे उनके ऊपर ये रथ बनाए गए हैं। और ये जो मेरे पीछे जो ये रथ है ये बंगाल स्टाइल में है। ये सेकंड वाला है ये द्रविड़न स्टाइल पे है, ये बुद्धिज़्म के स्टाइल पर है। और ये लास्ट वाला है वो भी द्रविड़न स्टाइल पर है। और ये जो पीछे मेरे ऐरावत है बड़ा सा हाथी, और उसके बाद ये एलिफेंट स्टाइल में ही है। अब उन्होंने कुछ नाम बताता है तो मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो स्टाइल पर है। यहाँ पर एक बड़ा सा नंदी भी है और स्टार्टिंग में एक बड़ा सा एलिफेंट भी है। और यहाँ जो बंगाल स्टाइल में वहाँ पे ऊपर देवी है, तो देवी के सामने लायन रखा गया है। और ये जो द्रविडियन ये जो इसके अंदर कोई मूर्तियाँ नहीं है, बाहर के साइड पे ब्रह्मा विष्णु अर्धनरेश्वर ऐसे स्कल्पचर बनाए गए हैं। ये इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर जो कलश ऊपर जो लगा रहता है वो नहीं है, बना के रखा गया है लेकिन ऊपर लगाया गया नहीं। अगर ये ऊपर लगाया गया तो ये पूरा हो जाता। तो ये हम लोग का देख के हो गया है। हम लोग अभी नेक्स्ट प्लेस जाने वाले हैं विज़िट करने के लिए। जो हमारा शोर टेम्पल है वहाँ से 101 किलोमीटर की दूरी पर, वॉकिंग नहीं आ सकते, अब आपको अपनी व्हीकल या फिर आप रिक्शा करते हो उससे आना पड़ेगा। यहाँ पर 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट प्लेस जा रहे हैं।
मैं हूँ अभी अर्जुनान पेनन्स, जो कि पंच पांडव थे जो वहाँ पे जो टेम्पल से, वहाँ से ये 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो यहाँ पर ये एलिफेंट्स है और ऊपर राजाओं ने अर्जुन को कार्य किया हुआ है जब वो 12 साल तपस्या कर रहे थे तभी का। और जब बारिश होती है तब यहाँ पे पानी रहता है, तो जो पानी पीने के लिए यहाँ पर ये होली वाटर पीने के लिए ये हाथी बनाए गए हैं। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल 2 डियर कार्व किए हुए हैं जो 10 रुपीज़ के नोट पर भी है। और ये दोनों रॉक जो के बीच में एक जो ये दिख रही है, यहाँ पे मदर नागराज, फादर नागराज और उसका बेबी कोबरा ऐसा कार्व किया गया है। और जब बारिश के मौसम में दोनों जो ये रहते माउंटेन्स, उसके बीच में से पानी टपकता है। बहुत ही बारीकी से इस पे स्टोरी कार्व की गई है। और इसमें एक फ़नी थिंग भी है कि जो हाथी की सूंड दिख रही है उसके आगे एक कैट है और वो भी अर्जुन जैसे तपस्या कर रही है, और उसके आजू बाजू में बहुत सारे माउस है। तो वो तपस्या करते करते बीच में माउस भी खा रही है। इसलिए अर्जुन की जैसी स्किनी बॉडी हो गई है वैसे इसकी पूरा स्किनी बॉडी है लेकिन पेट खुला हुआ है। तो इसे कहते हैं अर्जुन के कार्य उसको कहते हैं कि थ्रू मेडिटेशन, और इसे कहते हैं फॉल्स मेडिटेशन। तो ये बहुत ही अच्छा और फनी है, अच्छे देखने के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये इधर ये पंच पांडवा केव्स है, ये सिर्फ बाहर से पिलर्स है, वे अंदर कुछ भी कार्य किया गया नहीं है। तो ओवरऑल ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है। और इसके पीछे इसके बैक साइड पे और एक टेम्पल है जिसे हम लोग जा सकते हैं दर्शन के लिए। तो हम लोग अभी नेक्स्ट प्लेस जा रहे हैं विजिट करने के लिए। मैं अभी आई हूँ कृष्णास बटर बॉल, जो कि एक गोल पत्थर है जो ढलान के ऊपर रुका हुआ है। 1.2 मीटर उसका तल है और 5 मीटर हाइट और 6 मीटर चौड़ाई का ये है पत्थर है। ये 250 टन का है, बहुत बड़ा पत्थर है। और देखो मम्मी पापा चिन्मय सब वो पत्थर के नीचे बैठे हैं, तो कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो ये पत्थर को कृष्णास बटर बॉल कहते हैं, यहाँ के लोग कहते हैं। और इसको हटाने की भी ब्रिटिश लोगों ने कोशिश की थी। 7 हत्थियों ने इसे ढकेला था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छे से ग्रेविटी पकड़े हुए ये पत्थर है। और यहाँ पर आजू बाजू में बहुत सारे टेम्पल्स हैं। एक ये जो स्टोन देख रहे हो पूरा पहाड़ ऐसा ही है, और इस स्टोन में बहुत सारी कार्विंग की गई है, छोटे छोटे टेम्पल्स बनाए गए हैं। अब हम लोग ये छोटे छोटे टेम्पल्स विजिट करेंगे और मेन तो यही था। आज चिन्मय का बर्थडे है, तो सेलिब्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए। हम लोगों ने रात को 12 बजे केक काटा था, तो उसके पिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये रहा हैप्पी बर्थडे चिन्मय। सो हम लोग यहाँ पर अभी सी फूड खाने के लिए आ गए हैं, और हम लोगों ने अभी प्रॉन्स और स्वीट ऑर्डर किया है। और सानू हमारी यहाँ पर बैठी है। सानू तोंडात बोट सानू काय कर